हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं सी सेट 2018 का क्वेश्चन। ये यूपी पीसीएस का पेपर है गाइस, जो कि आपका 2018 में पूछा गया था। रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पी ए एन को अगर 31 लिखा जाता है, पी ए आर को 35 लिखा जाता है, तो पी ए टी को क्या लिखा जाएगा। तो गाइस जब भी आपके अंग्रेजी के वर्ड हो और उनको किस में लिखा गया हो, मैथ्स में, तो सबसे पहले आप उसकी कोडिंग चेक कर लीजिए। तो देखिए अगर हम पी ए एन की बात करें तो हमें पता है पी की कोडिंग कितनी होती है गाइज। एक मैं बता देता हूँ आपको, ई जे ओ टी वाई आप याद रखिए। इसकी कोडिंग होती है 5, 10, 15, 20 और 25। तो देखिए पी किसके बाद आता है, ओ के बाद। ओ की कोडिंग होती है 15, तो पी हो गया 16। ए होता है आपका 1 और एम एन एन होता है गाइज आपका 14। तो जब आप इसे ऐड करेंगे, देखिए 16 और 14 हो गया आपका 30, 30 और एक कितना हो गया 31, तो 31। ठीक है, मतलब हमें पैटर्न पता चल गया। इसके अंकों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ऐसे ही आप पी ए आर को देखेंगे। देखिए पी ए आर में पी की कोडिंग गाइज होती है आपकी 16, ए की कोडिंग 1 और आर की कोडिंग होती है 18। तो आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो हमें पी ए टी की बतानी है, पी ए टी। तो आप देख सकते हैं पी को 16 लिख लीजिए, ए की कोडिंग हो जाएगी 1 और टी की कोडिंग होती है 20। तो देखिए 20, 16 और एक 17, 20 और 17 कितना हो जाएगा गाइज, 37। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइज देखिए इस टाइप का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ग्रुप सी, ग्रुप डी, आप लोअर पीसीएस कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में आपको ये एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला है गाइज। जितने लोग होते हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया, सपोज n लोग हैं, तो आपको n इंटू एन माइनस 1/2 कर देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें आपसे गाइज और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एक पार्टी में लोग थे, वो लोग एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, तो टोटल गिफ्ट कितने बटे, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो हमारे में देखिए 8 मित्र हैं, तो n की वैल्यू हो गई 8, और 8 में 1 को माइनस करेंगे तो गाइज आ जाएगा 7, और 8 गुणा 7/2, तो 8 सते 56, और 56/2 कितना होता है गाइज, 28। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता, देखिए एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। सपोज डैट 3 लोग होते, ठीक है, 1, 2 और 3, ये एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो देखिए पहला दूसरे से हाथ मिलाएगा और पहला तीसरे से हाथ मिलाएगा। ऐसे ही दूसरा पहले से तो मिला चुका है ना, दूसरा आप तीसरे से हाथ मिलाएगा। तो टोटल हैंडशेक कितने हुए, 1, 2, 3। और अगर हम फॉर्मूले से देखें, देखिए 3 लोग थे तो 3 गुणा 3 में 1 माइनस करोगे तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ नहीं है, जितने लोग हैं, सिंपल वे में बताऊं, जितने लोग हैं उनमें से एक कम, तो 7 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, वही आपका क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा। 7 चौको 28, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को UCE PJ लिखा जाता है, तो चेयर को निम्न में से किस कोड में लिखा जाएगा। तो गाइज देखिए टी को क्या लिखा गया है, यू, तो आप देख सकते हैं PQRSTU, टी में एक आगे क्या होता है, यू। ए से 2 आगे अगर कर दूं तो क्या आ जा रहा है, सी आ जाएगा गाइज। ऐसे ही बी से 3 आगे क्या होता है गाइज, CDE। तो आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से लेटर चल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, अपना आंसर मार्क कर देंगे। तो देखिए सी की बात करूँ तो सी के जस्ट बाद क्या आता है, डी। तो डी या तो ए ऑप्शन होगा आपका या फिर बी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं एच, एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर 2। गाइज आप चाहे SSC CHSL का पेपर दे रहे हैं, CGL का पेपर दे रहे हैं, या कोई CSET पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका मेन क्या है, आपको पूरा लॉजिक नहीं लगाना। देखिए मैंने पहला वर्ड देखा तो पहले वर्ड में 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है, फिर जैसे ही दूसरे पे पहुंचे तो दूसरे पे हमें आंसर मिल गया। तो ज़्यादा टाइम आगे के 4 लेटर पे या 3 लेटर पे खर्च नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग आपकी ईजी होती है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न तालिका में लुप्त संख्या x है, ठीक है, आपको इस x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए अगर हम करें 20 से 24, तो कितने का डिफरेंस, 4 का। फिर उसके बाद अगर हम देखें 24 से 32, तो गाइज यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, 8 का आ जा रहा, ठीक है। और 32 से 36 का देखें फिर से 4 का, मतलब जो लास्ट वाला डिफरेंस है वो क्या है, सेम है आपका। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए 22 के बाद कौन सी संख्या हो कि ये जो दोनों डिफरेंस है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप ऑप्शन पुट कर सकते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 24,
तो 22 में 2 जोड़ने पर 24 मिलेगा, लेकिन 24 में 2 जोड़ने पर 34 नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 28 करूँ अगर हम यहाँ पर 28 रख ले गाइज, ठीक है, यहाँ पर हमने कितना रख लिया 28, तो देखिए 22 में 6 जोड़ने पर 28 मिलेगा और 28 में 6 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा 34, तो सेम लॉजिक हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। तो गाइज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ईजी है, जिसने पढ़ा होगा क्लास में, ठीक है, मुझसे वो कर लेंगे आराम से। देखिए तो पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए, एक पुरुष की बात चल रही है गाइज, मतलब मेल है कोई, ठीक है, उस मेल को परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा। अब वो परिचित किससे करा रही है, अपने पति से, तो ये आपकी फीमेल हो गई, और फीमेल का कौन हो गया, हस्बैंड हो गया, ठीक है, ये फीमेल है तो ये नेगेटिव हो गई, हस्बैंड हो गया आपका पॉजिटिव। पुरुष है, मैन की बात चल रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो उसने परिचित कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता, इस मेल के भाई, तो ये मेल है, इसका कोई ब्रदर होगा बी, तो वो भी क्या होगा पॉजिटिव। के पिता, तो इसके पिता है तो एक जनरेशन कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, फादर, ये भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा, कौन बात कर रहा है गाइस, फीमेल बात कर रही है ना, औरत बात कर रही है, तो मेरे दादाजी, तो देखो यहाँ पर इसके पिताजी होंगे, ठीक है, और पिताजी के ऊपर क्या हो जाएंगे दादाजी, तो दादा का इकलौता पुत्र कौन है गाइज, ये एफ, यही है, तो मतलब इसके पिताजी भी कौन हो गए, यही हो गए, क्योंकि इसके तो इकलौता बेटा है ना, और वो इकलौता बेटा आपका क्या होगा, इसका भी पापा होगा और इसके भी पिताजी होंगे। तो आप देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यह स्त्री किस प्रकार से उस पुरुष से संबंधित है, तो इस पुरुष की बात चल रही है, इस मेल का भाई है ये, और ये आपस में इन तीनों के क्या है, पिताजी एक ही हैं, तो आपस में ये क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएगी। तो महिला इस पुरुष की क्या हो जाएगी, महिला इस पुरुष की बहन हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा, ठीक है। गाइज अगर आपको कोई भी रीजनिंग में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिसका आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उस पर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि 4 गुणा 6 बराबर 1812 हो, 5 गुणा 8 बराबर 2415, 6 गुणा 9 बराबर 2718। तो गाइज दिखने में मैथ जैसे क्वेश्चन होते हैं, बट बहुत सिंपल से लॉजिक लगते हैं। तो देखिए अब मेरे को यहाँ से 4 से बनाना है, या तो 18 बनाना है या 12 बनाना है। अब 4 के पहाड़े में 18 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो मैं 4 से 12 तो बना सकता हूँ ना, कैसे, गुणा 3 करके। ऐसे ही देखिए 6 में अगर 18 जाना है तो मैंने क्या किया होगा, गुणा 3 की होगी, सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्या सेम लॉजिक अगले पे लग रहा है, ये चेक कर लो। 5 से 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, 8 से 24 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो बाकी तो हो ही गया, ठीक है। अब देखिए 7 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे, तो देखिए 7 में 3 से गुणा करनी है, तो 7 तियाँ 21। ऐसे ही 6 में 3 से गुणा करनी है, तो 6 तियाँ 18, तो 1821 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसी कोड में यदि 41 माइनस 32 इज इक्वल टू 55, 42 माइनस 34 इज इक्वल टू 76, 53 माइनस 13 इज इक्वल टू 48 है, तो 33 माइनस 22 क्या है। तो पहले फर्स्ट को देखिए, 41 माइनस 32 से 55 बनाना है। तो देखिए इस 41 को गौर से देखिए, 4 और 1 से मिलके बना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। ऐसे ही 3 and 2 को ऐड करेंगे तो 5, तो वही चीज़ तो लिखी है, एक बार चेक कर लीजिए। अगला लिखा है गाइस 4 + 2 6, 4 + 3 7। अच्छा अब देखिए दूसरा चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, 4 और 2 कितना होता है 6, 4 और 3 कितना होता है 7, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है इसे, ठीक है। आप देखिए थर्ड को चेक कीजिए, 5 + 3 8, 3 + 1 4 और 48 लिख दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर सेम था 55, आप रिवर्स करोगे तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो हमें बताना है इसका आंसर। तो देखिए 33 माइनस 22, तो 3 and 3 को ऐड करेंगे तो 6, 2 and 2 को ऐड करेंगे तो 4। तो आंसर में 64 नहीं करोगे आप, क्योंकि इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 46। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइस, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस संख्या में होगा।
तो देखिए 3 से 11 में मुझे पहुंचना है, तो 3 से 11 में कैसे पहुंचाऊंगा, इसमें 7 ऐड करके, सॉरी 8 ऐड करके, 8 और 3 11। अब ऐसे ही 7 में अगर मैं 8 ऐड कर दूँ गाइज, तो 7 7 14 और 1 15, ठीक है 15 आंसर हो जाता आपका। बट आपके ऑप्शन में 15 कहीं पर भी आंसर है नहीं, मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा है, तो कुछ और सोचते हैं। देखिए अब हमें दिख रहा है 3 से 11 में ऐसे भी तो पहुंच सकता हूँ, 3 तिया 9 और धन 2, ठीक है। अब क्या सेम लॉजिक इस पर लग रहा है, देखिए 7 तिया 21, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा गाइज, 21 और 2 23, 23 भी आपका आंसर में नहीं है, ठीक है, तो ये लॉजिक भी नहीं लग रहा। अब तीसरा लॉजिक एक ये भी लग सकता है, अगर मैं ये कर दूँ 3 का वर्ग उसी संख्या का वर्ग धन 2, तो ऐसे ही 7 का अगर देखूँ तो 7 का वर्ग धन 2, तो कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 49 और 2 51, ये मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा गाइज, राइट। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल पेपर आता है आपका, जितने भी आप समूह ग के लिए देख लें, अगर ये पीसीएस का है तो समूह ग तो और भी उससे नीचे आपको क्वेश्चन देगा रीजनिंग लेवल में, ठीक है। ये आपके स्कोरिंग सेक्शन होता है गाइज, जिसमें आप इजीली 5 to 6 मिनट में क्वेश्चन करके अपने स्कोर को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कथन एवं कारण। सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, आपको स्टेटमेंट दी है एजुकेशन इज मस्ट फॉर सक्सेस, ठीक हो गया। रीजन क्या दिया है, शिक्षा सफलता की कुंजी है, ठीक है, शिक्षा सफलता की कुंजी है, ये भी सही है। तो आप क्या हो गया, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और वो उसकी क्या कर रहा है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका गाइज आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सत्य हैं, जो रीजन दिया गया है वो एसर्शन, ठीक है, का क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। तो गाइज देखिए 2 अमेरिकन जा रहे हैं, सपोज दैट मैंने ले लिया एक अमेरिकन A1 है और दूसरा कौन है, A2 है, ये दोनों जा रहे हैं। अब कह रहा है एक दूसरे के पिता का बेटा है, जो एक है वो दूसरे के बेटे का, तो सपोज दैट इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरे के बेटे, तो इसका बेटा A1 का बेटा हो जाएगा ये, इसका पिता कौन है गाइज, A2 है, ठीक है। अब ये बताओ ये बेटा है, इसका अगर ये पिता है तो इसका भी बेटा है, तो ये पिता है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मम्मी हो जाएगी ना, मदर हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कह रहा है उन दोनों में क्या संबंध है, तो जो दोनों अमेरिकन जा रहे होंगे वो क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य कितनी, तो गाइज ये तो मैथ का क्वेश्चन है, अगर आपको मैथ की वीडियो भी चाहिए होगी तो गाइज आप कमेंट करके कर सकते हैं, मैं सारी ये मैथ की वीडियोज़ भी करा दूंगा आपको। नेक्स्ट है रीजनिंग का, DFH KMO RTV और TWZ, तो हमसे पूछ रहा है इसमें, आई थिंक गाइज आपसे पूछ रहा है इसमें से गलत कौन है, ठीक है, मतलब 4 एक सिमिलर तरीके से हैं और एक सिमिलर नहीं है। तो देखिए ABCDDEFGH, तो आप DFH को अगर देखें, देखिए DFH, तो D के बाद क्या आता है गाइज, ABCDE आता है ना, तो E गायब है, F लिखा है, F के बाद G आता है, गायब है, H लिखा है, मतलब एक एक का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर मैं KMO को देखूं तो IJK, L आता है, गायब है M, N आता है, गायब है O, तो सेम इन दोनों में तो सेम सीक्वेंस है, ठीक है। RTV को अगर हम देखें, RTV, R के बाद आता है S फिर T, T के बाद U फिर V, तो ये भी सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब एक ऑप्शन बच गया TWZ, तो TWZ को देखें, PQRST UV, 2 अक्षर गायब हो गए, बाकी सब में एक एक अक्षर को हमने छोड़ा था, यहाँ पर 2 अक्षर इसने गायब कर दिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TWZ। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो गाइज देखिए कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो देखिए 4th डे जो है वो आपका क्या है, सैटरडे है। तो अब हमें पूछ क्या रहा है, उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो 26वें दिन से 5 दिन पहले मतलब 26 माइनस 5, कौन से दिन, 21वें दिन आपको बता रहा है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए 4 में अगर आप 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11, इस दिन भी क्या होगा गाइज, सैटरडे होगा, ठीक है। अगर फिर बात करूँ 11 के बाद फिर आप इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा गाइज, 19 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 18 आ जाएगा, और 18 को भी क्या होगा आपका, सैटरडे। तो आप देखिए 18 को सैटरडे है, 21 को आपको बताना है, तो 19 20, सैटरडे के बाद आएगा संडे, संडे के बाद आएगा मंडे, तो 21 को गाइज क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे, मंगलवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ राइट, सिंपल है, आपको 7 ऐड करते हैं तो 7वें दिन के बाद क्या आता है, वही दिन आपका रिपीट करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो MTWT दिया हुआ है, तो देखिए कोडिंग लिख लीजिएगा इनकी। ये दिया है MTWNT, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इसका सीक्वेंस बताना है। तो देखिए अगर हम देखें M की कोडिंग आई तो होती है 13, T की कोडिंग EJOT तो 20 हो जाएगी, और अगर W की कोडिंग PQRSTUVW तो 21, 22, 23 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें 23 की तो T की, तो T की कोडिंग होगी आपकी 20। तो अब आप देख सकते हैं गाइज 13 में क्या ऐड किया है, यहाँ देखिए 13 में अगर हम 7 को ऐड कर दे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही 20 में फिर 3 को ऐड कर दे गाइज तो क्या हो जाएगा 23। फिर 23 में हमने क्या कर दिया, -3 कर दिया। तो अब आगे वाली सीरीज क्या बननी चाहिए, एक, या तो हमने क्या किया होगा -7 किया होगा। और अगर 20 में से 7 माइनस करोगे गाइज तो 20 में से 7 माइनस करने पर क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 का मतलब F आना चाहिए, सॉरी M आना चाहिए। तो गाइज ये तो लॉजिक बना नहीं है हमारा, ठीक है। अगर अब मैं सिंपल देखूं और कोई लॉजिक इसमें दिख नहीं रहा है, MTWTFST, ओके। तो देखिए गाइज अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का पिछले बार भी एक बार देखा गया था PCS में। MTWT की बात चल रही है, तो देखिए M को बोलते हैं मंडे, T को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। आपसे अगले की 3 सीरीज पूछी है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब आपका क्या बन जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, और उसके बाद संडे। तो FSS ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप किस टाइप के लॉजिक कभी पूछ लेता है, क्योंकि हमको MTWT लग रहा था, पहले मैंने क्या किया सीरीज पे गया, बट वो लॉजिक लगा नहीं क्योंकि आंसर दिया हुआ नहीं था कहीं पे भी, ठीक है। तो उसके बाद FSS देखा हमने, जैसे ही ये क्या थे डेज के नेम थे, उनका फर्स्ट लेटर लिया गया है, तो FSS आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। 5 से आपको 16 जाना है, ओके। 16 से आपको गाइस जाना है 51, और 51 से जाना है 158। तो देखिए 5 से 16 कैसे गए होंगे, तो क्या किया होगा, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पूरा। देखिए 5, 16, आफ्टर डेट 51 एंड आफ्टर डेट 158। तो देखिए 5 से 16, तो 5 तियाँ 15, 15 में 1 जोड़ दिया तो 16 बन गया। ऐसे ही 16 से 51 कैसे गए होंगे, 16 तियाँ 48, और 48 में कितना जोड़ दें 3, तो 51। तो 51 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, 50 तियाँ 150, 150 और 3 और जोड़ दो उसमें 153, तो 5 ऐड कर दिया। तो देखिए सीक्वेंस क्या लग रहा है मेरे को, हर पे आपने 3 से मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कितना करना है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आप क्या ऐड करेंगे 7। तो 158 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 अठे 24, 15 तिया 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, 474 आ जाएगा। और इसमें कितना ऐड कर देगा 7, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा। तो 7 और 4 11, ज़्यादा ऐड भी नहीं करना गाइस। देखो इकाई के अंक में 11 केवल एक ऑप्शन में है 1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 481 आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये हमने कर लिया है DFH TKMO वाला। उसके बाद है निम्न युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो GJ और QU के बीच में है। तो गाइज देखिए अगर हम देखें G और J का, तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपल से इनकी कोडिंग लिख लीजिए। G की कोडिंग होती है गाइज आपकी G7 होता है, और J की कोडिंग होती है आपकी 10, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखूँ दूसरा है आपका Q और U, तो QUEJOMNOPQ तो कितनी हो जाएगी 17, और U की कोडिंग होती है गाइज आपकी PQRSTU तो 21 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 है यहाँ 10 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है 3 का। 17 और 21 में कितने का डिफरेंस है 4 का। मतलब आपको ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें पहले में तो 3 का डिफरेंस और दूसरे में 4 का। तो B और C नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस क्या है 1 का ही है डिफरेंस, यहाँ पे 0 आ जाएगा ना आपका। AB ये भी कंटिन्यूस है। अगर मैं देखूँ AD को, तो A की कोडिंग 1 और D की कोडिंग होती है आपकी 4, तो अंतर कितने का आ जाएगा 3 का। ऐसे ही S और W को देखें PQRS, ठीक है। तो S की कोडिंग और W की कोडिंग में अंतर कितने का आ जाएगा आपका 4 का आ जाएगा, ठीक है गाइज। आप अब लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको कोड बताया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए। सभी कवि आलसी होते हैं, कोई कवि आलसी नहीं होता। तो देखिए सभी कवि आलसी होते हैं, तो ये कवि बना दिए मैंने,
और सारे के सारे कवि क्या होते हैं कह रहा है, दोबारा बनाते हैं इसे, ये हो गए मेरे कवि, और सारे के सारे कवि क्या होते हैं गाइज, आलसी। तो ये बन गया। अब दूसरा बनवाया हमने, दूसरा बोल रहा है कोई कवि आलसी नहीं होता, ये कवि हो गया, और कोई भी कवि क्या नहीं है, आलसी नहीं है। ठीक है, दो कथन दे दिए। अब निष्कर्ष क्या दिया है गाइज, ए तथा बी असत्य हो सकते हैं, सॉरी ए सत्य तथा बी असत्य हो सकता है, ए सत्य तो बी असत्य, ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा कह रहा है ए असत्य तथा बी सत्य हो सकता है, ए असत्य तथा बी सत्य हो सकता है, बिल्कुल सही, ये भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप एक पे नहीं बता सकते हो, अगर आप ए को बोलोगे सही है तो डेफिनेटली बी गलत हो जाएगा, बट अगर आप बी को सही बोलोगे तो उस केस में ए आपका क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं, ए भी असत्य हो सकता है, बी भी, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों कथन सत्य हो सकते हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इन दोनों में हमें दो चॉइस दे दी ना, अब इनमें से क्या हो सकता है, या तो पहला हो सकता है या फिर दूसरा, यही होगा, पर ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो आपका जो एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों के गलत होने के चांसेस हैं, तो सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है, तो आपको बताना है, चार आकृतियां दी हैं, कौन सी डिफरेंट है। तो गाइज पहली अगर को देखें, पहले फिगर को, जैसा फिगर बाहर है वैसा ही अंदर है, दूसरे को देखिए जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, बट तीसरे में देखिए बाहर ट्राइंगल है और अंदर क्या है आपका, रेक्टेंगल है, दोनों आकृति क्या है, अलग हैं, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। चौथे में भी सेम चीज़ है, तो सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गाइज, सेलॉक्स का क्वेश्चन है, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। ठीक है, नो हीरो इज कॉवर्ड। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, हीरो, कोई भी हीरो क्या नहीं होता, डरपोक नहीं होता या कायर नहीं होता। ओके, देखिए इसे बनाते हैं, कोई भी हीरो, ये एच हो गया हमारा, वो क्या नहीं है, कॉवर्ड नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कुछ सिपाही कायर होते हैं, कुछ सिपाही या सम सोल्जर्स आर कॉवर्ड। तो सम सोल्जर्स, कुछ सिपाही क्या होते हैं, कायर होते हैं, तो ये बना दिया। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई सिपाही कायर नहीं होता, कोई सिपाही कायर नहीं होता। तो देखिए सिपाही और कायर के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, हमसे नेगेटिव दिया हुआ है, तो जब भी पॉजिटिव रिलेशन दिया होता है, नेगेटिव हमें निष्कर्ष में दिया होता है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। सभी सिपाही बहादुर होते हैं, सभी सिपाही सोल्जर क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, तो बहादुर की तो बात ही नहीं कह रहा, बहादुर और यहाँ सोल्जर में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। ठीक है, दूसरा सभी सिपाही बहादुर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि कुछ क्या है, डरपोक हैं, आपको ऐसा दिया हुआ है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सिपाही कायर हैं, देखिए ये वाला पोर्शन क्या कभी बहादुर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, ये आपका क्या हो जाएगा, सही। कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों की जांच कीजिए, कमला रवि की पत्नी नहीं है। तो गाइज हमें क्या दिया है, कमला रवि की पत्नी नहीं है, कमला पत्नी नहीं हो सकती, किसकी पत्नी नहीं हो सकती, रवि की। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। दूसरा है प्रेमलता रवि की माँ है। ठीक है, जो प्रेमलता है ये माँ है, ठीक है, किसकी माँ है, रवि की, तो रवि इसका क्या होगा, या तो बेटा होगा या कुछ भी हो सकता है। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है, प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू मतलब रवि के क्या हो जाएगी, वो बीवी हो जाएगी ना, कौन हो जाएगी, सीता, तभी तो एकमात्र बोल रहा, अगर एकमात्र नहीं कहता तो तब कुछ और हो सकता था, तो ये मेरा बन गया। अब देखिए पहला कह रहा कमला सीता की बहन है, कमला और सीता के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो हम बता नहीं सकते हैं, कुछ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो मैं अभी सही नहीं बोलूँगा। प्रेमलता कमला की माँ है, प्रेमलता कमला की माँ है, कह नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं भी दिया नहीं है ऐसा। तीसरा कह रहा है सीता रवि की पत्नी है, सीता पत्नी है, किसकी पत्नी है, रवि की। देखिए डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, सीता पत्नी है किसकी, रवि की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पौधा एक वनस्पति जीवधारी, अच्छा एक दूसरा है इसका, ये है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए पौधा एक वनस्पति, ये निम्नलिखित शब्दों में कौन सा क्रम सही है, पचाना, चबाना, पकाना, चबाना, पकाना या पचाना। तो गाइस सबसे पहले क्या किया जाता है, खाना को पकाया जाता है ना,
ठीक है, पकाने के बाद क्या करोगे, खाओगे तो उसे क्या करोगे, चबाओगे, चबाने के बाद उसका क्या होगा गाइज, पाचन होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ प्लस है, तो कौन सी समीकरण में मान बताना है। तो देखिए मेरे पास समीकरण क्या है, 4 दिया हुआ है, फिर 8 है, उसके बाद लिखा हुआ है 2, फिर से 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 4। अब देखिए पहले क्या है, 4 भागा 8 है, तो भागा की जगह क्या है, भागा का मान देख लो आप, भागा का अर्थ क्या है गाइज, प्लस है। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस मीन्स डिवाइड, इंटू डिवाइड मीन्स प्लस, तो डिवाइड का मतलब हो गया प्लस, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया प्लस। उसके बाद कह रहा है माइनस, तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है, भागा, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर लगा दीजिए भागा। उसके बाद कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, देखिए आप, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ लगा दिया माइनस। फिर कह रहा प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा। आप बॉड मास रूल लगाएंगे गाइज, बॉड मास में सबसे पहले क्या होता है, आपका भाग सॉल्व होता है, तो ये वाली इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व होगी। देखिए 8 भागा 2, तो जब 8 में 2 का भागा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। माइनस, भागा के बाद आपका सॉल्व होता है गुणा, तो देखो गुणा है यहाँ पर, तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक हो गया। तो आप देखिए 4 और 4 8, 8 माइनस 8, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो गाइज ये थे हमारे सी सेट में आए हुए क्वेश्चन यूपी पीसीएस के। आप देख सकते हैं सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे।